हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द वर्किंग प्लेस, और ये हार्मोन हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफ्रेंसिएशन और रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट में। तो चलिए पहले जान लेते हैं प्लांट हार्मोन्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरी है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ में हेल्प करती है और प्रमोट इनहिबिटर जो है वो ग्रोथ को रोकने का काम करती है। प्रमोटर की बात करें तो इसमें तीन हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और अगर हम बात करें ग्रोथ इनहिबिटर की तो इसमें दो हार्मोन है, एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन। तो चलिए बोर्ड पर इसे समझते हैं। प्लांट हार्मोन्स, जिसे फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ये टू टाइप्स के हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। यहाँ पे इसके टाइप है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब ऑक्सिन की तरफ चलते हैं। ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है एट शूट टिप पे, जिसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्किंग। ये हेल्प किसमें करता है? सेल के इनलार्जमेंट में। सेल के बनने के बाद सेल का ग्रोथ होता है जिसमें वो बड़े होते हैं अपने साइज में, जिसे कहा जाता है सेल इनलार्जमेंट। ये ऑक्सिन का स्पेशल काम है सेल इनलार्जमेंट में। अगर आपने पढ़ा होगा फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, तो फोटोट्रॉपिज्म में टेंड्रिल के बनने में ऑक्सिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरे चलते हैं जिबरेलिन्स की तरफ। ये स्पेशल हार्मोन ग्रोथ ऑफ स्टेम में हेल्प करता है, यानी स्टेम जो ग्रो कर रहे हैं उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। तो किसमें डोरमेंसी? जो सीड्स में या बर्ड्स में डोरमेंसी होती है, वो इनएक्टिव फेज में रहते हैं, उनमें ये डोरमेंसी को ब्रेक करके उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि घर में अगर पोटैटो है तो वो सीजन आने पे ऑटोमेटिकली उसमें आइस बनने लगते हैं और फिर उसमें नया पौधा निकलने लगता है। थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल माना जाता है क्योंकि ये सेल डिवीजन का काम करता है। इट मीन्स कि ये नए सेल बनाने का काम करता है। इतना ही नहीं, सेल डिवीजन के बाद यानी नए सेल बनाने के बाद ये डिफरेंशिएशन का काम करता है, यानी स्पेशल टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन और फिर जो डेवलप होकर के पार्ट्स बनते हैं, यानी उसको डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है वो वन सेल से ही होती है, जाइगोट, और फिर उसमें डिवाइड होकर के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन जाते हैं। तो वहां पे काम साइटोकाइनिन का ही होता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। इस ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड का काम है कि ऑक्सिन और जिबरेलिन्स या कहिए साइटोकाइनिन्स के जो ग्रोथ वर्किंग वर्क है उनको प्रिवेंट कर देना, रोक देना, यानी ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इसके अलावा ये प्रमोट किस चीज को करते हैं? विल्टिंग ऑफ लीव्स को। पतझड़ के टाइम में जो लीव्स गिरती हैं उसको ये प्रमोट करने का काम करता है। या कह दीजिए आपकी जो ओल्ड लीव्स हो चुकी हैं, जो खराब लीव्स हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनके गिरने में हेल्प करता है, जो कि सिर्फ पतझड़ के टाइम में नहीं बाकी टाइम में भी होती है, लीफ येलो होकर के गिर जाती है, उसमें ये एब्सिसिक एसिड काम करता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में सेनेसेंस लाने का काम करता है, जिसे कहते हैं बूढ़ापन, यानी बुढ़ापा लाने का काम ये एब्सिसिक एसिड ही करता है। लास्ट हार्मोन है इथाइलिन। हम इसे कहते जरूर है ग्रोथ इनहिबिटर, लेकिन आप एग्जैक्टली जान लीजिए तो ये एकमात्र हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इनका वर्क बहुत स्पेशल है, दैट इज राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। हमारे जो फल पकते हैं उनमें ये हेल्प करता है। आई होप वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आगे की वीडियो में हम लोग बेहतर टॉपिक को लेकर के आएंगे जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।